तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग उड़ान। आपने मेरे पहले की वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। और आज मैं इस प्रैक्टिस सेट में सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपके सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जितने भी आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टीचिंग उड़ान को, जिससे आपको नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। आप जितना मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे आपके लिए चीज़ें लेके आएँ। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीटेट का दिसंबर का पेपर है 2018 का, सेकंड पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास, मतलब अंगों जो अपने अंग होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, उनके बाहर का विकास, जो बाहर की ओर का जो विकास होता है वो क्या दर्शाता है। जैसे विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। बताइए आप लोग किसके सिद्धांतों को दर्शाता है। ये दर्शाता है मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को। किसके? मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को। आप लोग जानती हैं कि जो बुद्धि होती है बुद्धि किससे होता है? बुद्धि तथा विकास किससे होता है? पहले अपना निकट होता है, फिर क्या होता है? दूर की ओर होता है। पहले मतलब पास से किसकी ओर होता है? दूर की ओर होता है। और जैसे कि पहले केंद्र में होगा, फिर क्या होता है? इसके बाहर की ओर। पहले केंद्र में होता है, फिर केंद्र में स्थित अंगों की होता है, फिर क्या होता है? दूसरे अंगों में होता है। फिर जैसे इसी का कारण क्या है? जैसे कि पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चा अपना आँखें मतलब जो अपनी आँखें होती हैं, पलकें आँख मिचकाना स्टार्ट करता है। फिर हाथ पैरों की उंगलियों को पहले पूरा हाथ हिलाएगा, फिर हाथ पैर की उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करता है, इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की संस्था क्या है? स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। किसका स्थान होता है? बताइए आप लोग, थोड़ा सा आइडिया। किसका होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। किसका होता है? स्कूली बच्चों का होता है। इसका मतलब होता है कि स्कूल जो होता है बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था होती है जहाँ किसका स्थान होता है? प्रमुख स्कूली बच्चों का होता है। यहाँ का होता है, स्कूल की गतिविधियाँ होती हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कार्यक्रम होते हैं, शिक्षक तथा पाठ्यचर्चा जो होती हैं, अपनी करिकुलम जो होती हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या होती हैं? जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिए क्या होती हैं? वो उनको सिखाती हैं चीज़ें। ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें जो प्रगतिशील शिक्षा का जो केंद्र माना गया है, केंद्र बिंदु किसको माना गया है? बच्चे को माना गया है शिक्षा का केंद्र बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन करते हैं? जब आप एक ही तरह की ड्रेस पहने होते हैं स्कूल में, जैसे कि आप टीचर्स, आपने देखा होगा आजकल टीचर्स का कोड बना दिया जाता है कि आपको इसी तरह की ड्रेस पहननी होती है। तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, या समूह की आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। किसका पालन कर रहे होते हैं आप? समूह की पहचान का, या समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। किसका कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता का। क्योंकि आप लोग जब आपको उस ग्रुप में सम्मिलित ही होना है
तो हम क्या करते हैं, उसके नियमों को, उसकी जो विधि होती है, उसके रूल्स होते हैं, जो उसके मूल्य होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम अपने अंदर ढालते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसके अनुरूप अपना क्या करते हैं, अपना सामाजिकरण करते हैं। क्या करते हैं, सामाजिकरण करते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? जो वस्तु का स्थायित्व होता है पियाजे के अनुसार कौन से चरण में प्राप्त होती है? क्या संवेदी गामक में होती है, क्या पूर्व परिचालन में होती है, या मूर्त परिचालन में होती है, या औपचारिक परिचालन में होती है? किस में होती है बताइए आप लोग, किस में होती है? संवेदी गामक में होती है। किस में होती है? संवेदी गामक में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या जान पाता है कि घटनाएं और जो वस्तुएं होती हैं वह उपस्थित होती हैं जो जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? हमारे सामने वो घटनाएं नहीं होती हैं। जो संज्ञानात्मक विकास की जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। क्या होती है? जन्म टू 2 ईयर। कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है, या अधिगम शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जब हम एजुकेशन की, जब हम CDP में बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? बाल केंद्रित की। किसकी बात करते हैं? बाल केंद्रित की। बाल केंद्रित ही आपका पॉजिटिव आंसर होता है, तो इसमें कौन सा होगा? बाल केंद्रित। ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो बालक के हित में देखकर ही करी जाती हैं, उसकी सारी गतिविधियाँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है डैश कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं? कितने बच्चों के जो कौन सी महीने की आयु होती है बच्चों की जो कर देते हैं? क्या 12 से 14, या 18 से 24, या 24 से 30, या 30 से 36? कितने से करते हैं? 18 से 24 में वो कितने वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? छोटे छोटे वाक्यों को, छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो अपने टूटे फूटे वाक्य होते हैं उन्हें बोलते हैं, उनके क्या करते हैं? हाव भाव भी दिखाते हैं अपने। तो इससे क्या होता है, ये सुनने वाले का, जो सुनने वाला होता है, जैसे कि मैं सुन रही हूँ तो उसको क्या होगा, मुझे इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? इसमें यह पूछा गया, क्या गैल्टन के द्वारा दी गई थी, क्या बिनेट के द्वारा दी गई थी, क्या स्टर्न के द्वारा दी गई थी, या टर्मन के द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? स्टर्न और कोहलमान ने। किसने दी गई थी? कोहलमान ने दी थी। कब दी थी? ये दी थी 1912 में। कितने में दी थी? 1912 में दी थी। लेकिन इसका जो IQ का प्रयोग किया था वो किसने किया था? टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। और कितने में किया गया था? 1916 में किया गया था। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको अगर आपको कोई वीडियो मुझे सुझाव देना है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की अवधारणा से माना जाता है। किसकी अवधारणा से माना जाता है? संबंधित माना जा सकता है, अवधारणा को, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी से माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अविश्रुत सोच, या विविध सोच। आप जानते हैं कि जो बच्चा होता है, सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। जो क्रिएटिविटी होती है वो बच्चे में कब आती है? जो क्रिएटिविटी होती है वो बच्चे में कब आती है? जब बच्चा अलग अलग दिशा में सोचेगा। कहाँ सोचेगा? अलग अलग दिशा में। मतलब एक ही चीज़ के बारे में वो अलग अलग तरीके से सोचेगा, तब उसमें क्रिएटिविटी आएगी। तो उसका क्या होगा? विविध सोच। क्या होगा? विविध सोच। यानी कि अगर यहाँ अपसारी होता, अपसारी सोच, क्या होता? अपसारी सोच।
तो वो ऑप्शन अपना सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। जो भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन होते हैं उसको किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? क्या ध्वनि संबंधी, क्या व्याकरणिक, क्या वाक्यात्मक, क्या विभक्ति विषयक? किसके बताया जाता है? ध्वनि संबंधी। किसमें बताया जाता है? ध्वनि संबंधी। आपको पता है कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? वो ध्वनि होती है। ध्वनियों के समूह से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं आपके। इसी प्रकार से तो किस में आती हैं? ये ध्वनि संबंधी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, किसके द्वारा? भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोल सकते हैं हम? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषाई उद्धृत? क्या बोलेंगे इसे? जो सोचने की प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित हो रही है? भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है। किसके द्वारा? भाषा द्वारा। तो किसके द्वारा निर्धारित होती है? भाषा द्वारा। किसके द्वारा? भाषा द्वारा। ये सिद्धांत जो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। जो इसके अनुसार जो भाषा होती है वो क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास को भी निर्धारित करती है। और ये क्या बोलती है कि निर्धारित करती है और क्या करती है? प्रभावित भी करती है। जबकि पियाजे का क्या मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। ये किसी संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।